मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आपने भगवान की तस्वीर देखी होगी तो देवी देवताओं के सिर के पीछे एक उजाला होता है, एक लाइट होती है। आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि ये लाइट भगवान के माताओं के सिर के पीछे ही क्यों होती है? क्या इंसान के पीछे भी ऐसी लाइट हो सकती है? इसका क्या रहस्य है? आज हम इसके पर्दे खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जितना आप शेयर कर सकें कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेकर आ सकें भारतीय संस्कृति के बारे में, विरासत के बारे में। लेकिन हमारा चैनल को आप जितना बड़ा बढ़ाएंगे उतना ही हम आपके लिए अच्छे प्रोग्राम लाएंगे। तो अब बात करते हैं आज कि देवी देवताओं के सिर के पीछे वो लाइट क्या है और उसका क्या रहस्य है। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये तो सब लोग कॉमनली देखते हैं कि सिर के पीछे एक लाइट जैसे एक घेरा होता है, पर वो घेरा होता क्या है, ये हमारे पाठकों को बताइए। दरअसल देखिए, वो लाइट नहीं होती है। और पहली बात, वो खाली देवी देवताओं की नहीं होती है। जो भी जीव है वो सबके शरीर के आसपास होती है क्या? वो ऊर्जा तरंगे हैं। साइंस भी इस बात को मानता है कि हर जीव के, हर व्यक्ति के शरीर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऊर्जा का एक प्रभाव होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रूप में। हम इसको ऑरा कहते हैं। और ये ऑरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी इंसान के जीवन में। बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। इस ऑरा के द्वारा न केवल आप अपने व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। और अपनी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, उसके थ्रू अपना ही नहीं, समाज का भी, देश का भी कल्याण कर सकते हैं। जितने सिद्ध साधक हुए हैं, वो कहते हैं ना कि उनके पास, किसी हम साधु जी के पास आप देखते हैं, कहीं जाते हैं, किसी साधु जी के पास जाते हैं, कैसे एक अजीब शांति का अनुभव हुआ। हाँ, उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, वो उनका ऑरा होता है जो आपके शरीर पे प्रभाव डाल रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा, और आम आदमी के साथ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति से कभी आप मिलते हैं अचानक, तो उसको मिलने से आपको शांति का, खुशी का एहसास होता है। और किसी के साथ आपको चिड़चिड़ाहट आती है, निगेटिविटी आती है उसको देखकर। या किसी जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। या किसी जगह पर आप जाते हैं तो आपका डर लगने लगता है, आपको अवसाद लगने लगता है, आपको जो है अनहोनी जैसी घटनाएं वहाँ पर आपके दिमाग में छाने लगती हैं। दरअसल जो लोग नहीं जानते हैं वो इसे ऐसे व्यक्त करते हैं कि ये माहौल का असर है या एक मूड का असर है। मूड स्विंग कर रहा था हमारा, तो सब मूड स्विंग किया तो कभी अच्छा हुआ, कभी खराब हुआ। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। दरअसल ये उस व्यक्ति या उस स्थान की ऊर्जा तरंगों का प्रभाव होता है। और यही ऊर्जा तरंगे, इन्हें हम ऑरा कहते हैं। ऑरा आपके शरीर के चारों ओर बना ऊर्जा का वो घेरा है जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक स्तर के बारे में बताता है। मतलब आप अपने शरीर से, चेहरे से आप चीज़ों को छुपा सकते हैं, लेकिन आपका ऑरा जो है वो आपका आईना है, आपके अंदर का आईना है, आपके अंदर का दर्पण है, जो कि ये बताता है कि आप शारीरिक रूप से, आप मानसिक रूप से और आप आध्यात्मिक रूप से कितना मजबूत हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके बारे में हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे आयुर्वेद में, हमारे योग में इनके बारे में अलग अलग नाम दिए गए हैं। वेद में इस ऑरा को तेजस कहा जाता है। तेज को वृद्धि कर, कितना तेज है।
आयुर्वेद में ओजस कहते हैं कि ओजस अगर आपके शरीर में कम हो गया तो आप वीक हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और दरअसल ये वास्तविकता है। साइंस ने भी ये सिद्ध किया है कि जिस आदमी का जितना ज़्यादा ऑरा मजबूत होगा उसकी इम्यूनिटी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी, उस पर बाहरी और आंतरिक जो आघात हैं उनका कम प्रभाव होगा। बाहरी आघात क्या हो सकते हैं? वो स्वास्थ्यगत आघात हो सकते हैं, जैसे कि आप पे किसी रोग ने हमला कर दिया, आपको जल्दी जल्दी वायरस हो जाएगा, आपको जल्दी जल्दी इंडाइजेशन हो जाएगी, आपको हड्डियों में दर्द होने लगेगा। और आध्यात्मिक स्तर पर देखेंगे तो जो निगेटिव एंटिटीज होती हैं, भूत प्रेत पिशाच नज़र लगना, ये सब आपको जल्दी जल्दी होना लगेगा। और आंतरिक क्या होगा कि आंतरिक आप कमज़ोर होते चले जाएंगे मानसिक रूप से। अगर आपका ऑरा वीक है तो आप कमज़ोर होते चले जाएंगे, और इसी वजह से ये बाहरी शक्तियों को आप पर आक्रमण करने का मौका मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका घर जो है बीमारियों का घर बन जाता है। लोग कहते हैं ना कि उसको बहुत जल्दी नज़र लग गई। अब नज़र उसको लग गई तो नज़र उतर भी जाती है। तो नज़र, अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक रूप से पॉजिटिव है, जो जिसका मन साफ है, जो सत्य बोलता है, जो पूजा पाठ करता है, जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है, जो किसी के बारे में बुरे विचार नहीं रखता है, वो व्यक्ति अगर चाहें तो अपने ऑरा की दम पर उस व्यक्ति की नज़र उतार देता है। क्योंकि उसका जो ऑरा है, जो पॉजिटिव उसका ऑरा है, उस जिसको नज़र लगी, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जिसकी ऑरा कमज़ोर है, उसके ऑरा पर उसकी ऊर्जा तरंगें भारी पड़ती हैं, सप्रेस कर देती हैं, और उसकी जो पॉजिटिविटी है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। और नतीजा ये होता है, हमारे यहाँ बड़ों के जब आप पैर छूते हैं, देखिए गुरु के पैर छूते हैं, किसी साधु संत के पैर छूते हैं, भगवान के पैर छूते हैं, तो इसके पीछे ये इस ऑरा का बड़ा महत्व है। महत्व ये है कि इन सब जगहों का ऑरा बहुत मजबूत होता है। और जब आप सर से अगर उनको करते हैं तो सीधे मस्तिष्क पर वो ऊर्जा तरंगें प्रभाव करती हैं, उसका शरीर पर आपके असर होता है। और अगर आप हाथ से करते हैं तो हाथ से वो ऊर्जा तरंगें, जो पॉजिटिविटी है, जो मजबूत ऑरा है, वो आपके शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि योगी और बड़े सिद्ध साधक जो है वो अपने शरीर को स्पर्श करने से बचाते हैं। बिल्कुल, हाँ, वो दूर करेंगे। वो कहते हैं कि दूर से आप प्रणाम कर लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए, जो असली सिद्ध साधक, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को, उस ऑरा को संग्रहित करके रखना चाहते हैं। उनको लगता है, क्योंकि उनका ऑरा भी प्रभावित हो सकता है ना, उनका इसलिए प्रभावित हो सकता है कि मान लो 100-200 लोग आए उनका दर्शन करने, किसी सिद्ध साधक का, बड़ा उनका ऑरा मजबूत है, बहुत साधक सिद्ध साधक हैं। अब उसमें से 10-15 भी बहुत नेगेटिव माइंड के आदमी हुए, कमजोर ऑरा वाले लोग हुए, नकारात्मकता वाले लोग हुए, तो उनका ऑरा उनके ऑरा में टकराएगा ना, उनके ऑरा पे प्रभाव पड़ेगा। और उनका जो पॉजिटिव ऑरा है वो अगर आप उनको लगातार टच करेंगे तो वो आपको जो है होता चला जाएगा, ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो इसलिए योगी और साधक जो है हमेशा इस चीज़ को जो है कोशिश करते हैं कि उनके पास जो है उनको मतलब शरीर का स्पर्श नहीं हो, वो दूर से करते हैं। ये ऑरा बेसिकली आपकी असली पहचान है। ये बताता है कि आप अंदर से कितने स्वस्थ हैं, कितने सकारात्मक हैं और कितने आध्यात्मिक हैं। जिस व्यक्ति को देखकर या जिस स्थान पर पहुंचकर आपको शांति का अनुभव हो, खुशी का अनुभव हो, आपको सकारात्मकता आए, पॉजिटिविटी आए, तो आप ये मान के चलिए कि वो आदमी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होगा, बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगा और बहुत ही स्वस्थ होगा, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ होगा। ये आप पहचान कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति के बारे में। और ये और आज सबसे खास बात क्या है कि ये केवल आपको ही नहीं बदलता है, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनकी ज़िंदगी पे भी प्रभाव डालता है, क्योंकि आपका मजबूत ऑरा उन लोगों का एक सुरक्षा कवच का काम करता है। आपका सुरक्षा कवच तो करता ही करता है, उनका भी सुरक्षा कवच करता है। साइंस कहता है कि हर प्राणी, जीवित प्राणी जो भी है, उसके चारों जो है ऊर्जा क्षेत्र होता है, और इसे बायो एनर्जी फील्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये साइंस इस चीज़ को मानता है। आज की दुनिया में, विज्ञान में ऐसी तमाम तकनीक आ गई हैं, तमाम ऐसी मशीनें आ गई हैं जो आपके ऑरा को कैप्चर कर लेती हैं और वो बाकायदा फोटो में आ जाता है। मतलब वो इस तरीके के कैमरे आ गए हैं, इस तरीके की टेक्निक आ गई कि अगर आपका वो फोटो खींचते हैं तो आपके शरीर के चारों तरफ जो है सफ़ेद सफ़ेद आकार का या हल्का भूरा रंग का या नीले रंग का, हल्का आसमानी रंग का वो एक आवरण दिखाई पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल दिखाई देगा।
जो आप कह रहे थे ना कि भगवान की फोटो में दिखाई हाँ दिखाई देता है, जो है ना, पीछे हाँ एक सिद्ध जो साधकों प्रतिबिंब की, जैसा हाँ दिखाई सिद्ध साधकों की फोटो में दिखाई पड़ता, तो वो आपके भी उसमें दिखाई पड़ेगा। ऐसे ऐसे जो है उन्होंने उससे कैच कर लिया है। हाँ जैसे हम लोग भी मतलब कोई जैसे साधु होते हैं, सिद्ध साधु होते हैं, और जो बड़ी पर्सनैलिटी होते हैं जिनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा होता है, वो कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, उनके साथ आप बैठे तो लगता है ना कि हाँ ये बड़ी पर्सनैलिटी, वो चमक रहे हैं, वो ऐसा लगता है अरे ये घर में ये बिजली की बल्ब की तरह चमक रहे हैं, चमक रहे हैं, तो ये उनका ऑरा है। यह और यही और है। आप देखिए ना कि आप जंक फूड खाने वाले बच्चे को देख लीजिए, हाँ, उनका एक ही उम्र के एक बच्चे को जो जंक फूड का सेवन करता है, जिसकी लाइफ स्टाइल बहुत डिस्टर्ब है, पूरी रात जगेगा, सुबह देर तक जो है सोता रहेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, आधुनिकता के रंग में रंगा हुआ है, एक उस बच्चे को देखिए, उसी उम्र के बच्चे को, और कितने भी अच्छे परिवार का हो, खाता पीता घर का हो, और एक आश्रम में रहने वाले जो सूखी दाल रोटी सब्जी खाते हैं बिना घी की, जो योग करते हैं, योग करते हैं या जिम जाते हैं, दोनों है आजकल, आधुनिक जिम और पहले योग, और तो उनका और अलग होता है। नहीं, जिम जाने से शरीर बनता है, ऑरा मजबूत नहीं होता है, एक चीज। हाँ मतलब उसके ज्ञान में होना चाहिए ना। जिम जाने से आप शरीर को मजबूत कर सकते हैं, आपका ऑरा मजबूत नहीं होगा। आप मानसिक स्तर पे जो आपके अंदर की जो ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ, वो उससे नहीं होगी, वो आपकी अध्यात्म से होगी, वो आपकी योग से होगी। उन लोग बच्चों के चेहरे देखिए, आश्रम के बच्चे देखिए चेहरे कैसे दमकते हुए, जो आप कह रहे हैं ना, बल्ब जैसा, क्योंकि उनके अंदर वो ज्ञान अर्जित करते हैं, योग करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं यार आपका चेहरा चमक रहा है, बस वो चेहरा चमकना वही हो रहा है, वही हो रहा और है। उसी के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको ज्ञान लेना पड़ता है, मन शांत करना पड़ता है। आज की दुनिया में आप देखिए कि तमाम ऑरा एक्सपर्ट घूम रहे हैं जो मशीन लेके। हाँ। उसका इस आविष्कार जो है जर्मनी में ने सबसे पहले किया था, ठीक है ना, और वो जो है जर्मनी से वो मशीन लेके आए, और वो आपके ऑरा को वो मशीन दिखाई देती है, तो आपके घर में आप देख सकते हैं। अब देखिए मैं बताऊं आपको, एक कहा जाता है, बड़े बड़े सिद्ध साधक कहते हैं कि मैं अपनी ऊर्जा तरंगों से समाज में बदलाव कर सकता हूं, मैं समाज में परिवर्तन डाल सकता हूं। दरअसल ये उनके ऑरा की ताकत है, जो उनकी ऊर्जा तरंगें निकल रही हैं, वो तरंगों को संप्रेषित करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इतना मजबूत ऑरा है कि वो बहुत दूर तक, आपका ऑरा हो सकता है 2 फीट दूर तक आदमी को प्रभावित करे, लेकिन कोई बहुत सिद्ध साधक है तो उसका 2 किलोमीटर तक प्रभावित करता है। जैसे हमारे यहाँ अनेक सिद्ध साधक संत हैं, आप देख, जैसे रविशंकर जी हैं, आचार्य रविशंकर जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, लाखों लोगों में संत प्रेमानंद महाराज जी हैं, तमाम लोगों की भीड़ होती है, कितनी दूर बैठे हुए होते हैं, कोई वहाँ से तंत्र मंत्र कर्मकांड तो नहीं करते हैं ना, कोई जादू और चमत्कार तो नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ बैठ कर जो आने वाला व्यक्ति होता है वो पहचान जाते हैं, उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है, उसको वहाँ शांति की अनुभूति होती है, उसको वहाँ पर जो है खुशी की अनुभूति होती है, उसको लगता है कि इस आदमी से हमें कुछ मिल रहा है, और उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो कैसे, क्या उन्होंने कोई दवा तो दी नहीं आपको, उन्होंने कोई आप पे तंत्र मंत्र तो किया नहीं, उन्होंने क्या किया, जो उनकी अपनी ऑरा थी, जो ऊर्जा की तरंगें थी, वो ऊर्जा तरंगें उन्होंने आप सबको बांट दी। अब वो ऊर्जा तरंगें आँख के द्वारा दी जा सकती हैं, हाथ की हथेलियों के द्वारा अभय मुद्रा करके इस तरीके से दी जाती, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, हमारे शरीर का ये जो हिस्सा होता है, ये सबसे संवेदनशील होता है, इसीलिए इससे करके दी जा सकती है। इसलिए तो हम आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, तो इस तरीके से देते हैं, तो वो अपनी ऊर्जा तरंगों को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ कि ये बड़ी बड़ी विज्ञान की मशीनों को छोड़िए, आप खुद करके देखिए, आपको अपना ऑरा दिखाई पड़ जाएगा। डरिएगा मत, और डरने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। आप खुद करके देखिए इसको, और फिर आप 4-5 दिन बाद मुझे बताइए। आप अपने घर के सामने एक शीशा जो भी लगा हो, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, नहा वहा के आइए शांत मन से, जीन्स फिन्स टाइट कपड़े नहीं, साधारण कपड़े, आप उसके सामने खड़े हो जाइए, कमरा बंद कर लीजिए, आपकी फोटो दिखाई पड़ेगी शीशे में, आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा। आपको अपनी इस थर्ड आई, जो आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहाँ पे त्राटक करना, त्राटक मतलब एक टक देखना, वहाँ पे उस फोटो में शीशे में देखना है, एक त्राटक पर, हाँ एक टक देखते रहिए, आप अपने इस हिस्से पे नजर गड़ाए रखिए, जितनी देर कर सकते हैं, मतलब दिमाग में और विचार नहीं आने चाहिए। त्राटक का मतलब यह कि पलक झपकाए, एकाग्र होकर, एकाग्रचित होकर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन,
5 दिन के बाद आपको उसी अपने जो चेहरा जो दिखाई पड़ रहा है, उस चेहरे के आसपास एक लाइट दिखाई शुरू हो जाएगी। घेरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं, बड़ी बड़ी मशीनों को छोड़ दीजिए, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑरा कमज़ोर है या आपका ऑरा मजबूत है। ऑरा से ये भी पता चलता है कि आपके इष्ट कौन है। ऑरा के कलर से ये पता चल जाता है कि आप किसकी पूजा करते हैं, आप किस देवता को मानते हैं, ये भी पता चल जाएगा और आपको अपना ऑरा दिखाई पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ आपको ऑरा के रंग का क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार के ऑरा होते हैं, और मतलब उन रंगों का हमारे जीवन पे क्या होता है और कैसे हम ऑरा को मजबूत कर सकते हैं। ऑरा, अब ये ऑरा के बारे में हो गया। अब ऑरा मजबूत कैसे किया जाता है और रंग क्या है। देखिए, पतंजलि ने भगवत पुराण, विष्णु पुराण, कठोपनिषद, चरक संहिता, इन सब चीज़ों में ऑरा के बारे में बहुत डिटेल से विस्तृत किया हुआ है। उसे प्राण मंडल माना जाता है, प्राण शक्ति माना जाता है, तमाम चीज़ों के बारे में कहा गया है। रंग देखिए, अब ऑरा के क्या क्या रंग हो सकते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको कौन कौन से रंग दिखाई सकते हैं। तो अगर आपको सफ़ेद और सुनहरा हल्का भूरापन लिए हुए रंग का ऑरा दिखाई पड़े, तो आप ये मान के चलिए कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप पवित्र आत्मा हैं। किसी दूसरे का ऑरा अगर आपको देखना है तो अगर इस तरीके का कलर आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर हरा रंग है तो ऐसा व्यक्ति बहुत संतुलित विचारों का होगा, बैलेंस्ड होगा और उसके अंदर करुणा कूट कूट कर भरी होगी, दयालु होगा, परोपकारी होगा, जीवों पे दया करने वाला होगा, जो असहाय हैं, निरीह हैं, उन पे दया करने वाला होगा। नीला रंग का अगर ऑरा है तो आप मान के चलिए कि आप वो व्यक्ति शाक्त का मतलब शिव का उपासक होगा। अच्छा, जो शिव के उपासक होते हैं, बड़े साधक, उनका नीला ऑरा होता है और उनके अंदर बहुत शांति और बहुत ही मतलब गहराई होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा साधक होगा और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ होगा। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, जनरली आपको मैं बता रहा हूँ, जो लेखक होते हैं, इन लोगों का ऑरा पीले कलर का होता है, हल्का पीलापन लिए होता है। बैंगनी कलर का अगर आपको ऑरा दिखाई पड़ रहा है तो ये मान के चलिए कि वो आदमी बहुत आध्यात्मिक होगा, रहस्यवादी होगा। जैसे आचार्य रजनीश जो थे, उनका ऑरा बैंगनी कलर का था। ठीक है। अब धुंधला या काला अगर ऑरा है तो आप मान के चलिए कि वो व्यक्ति अवसाद का शिकार होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, नेगेटिव माइंडसेट का होगा, उसको बीमारियां होंगी, यानी उसका ऑरा बहुत कमज़ोर है। अगर धुंधला और काला दिखाई पड़ रहा तो बहुत है, और अगर लाल ऑरा दिखाई पड़ रहा है, लाल ऑरा जो है ये 100% मानिए कि वो शक्ति का उपासक होगा, देवी का उपासक, उसके अंदर जोश भरा होगा, जोश होगा, ऊर्जा होगी। देश की जो लीडरशिप होती है, जो लीडर होते हैं, उनका ऑरा लगभग इसी तरीके का होता है। जो बड़े हमारे धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग बहुत ऊंचाइयों पर हैं, उनका ऑरा जो है वो लालामी लिए होगा और उनमें से ज़्यादातर जो है वो शक्ति के उपासक होंगे। अब जैसे आप देश के प्रधानमंत्री आपके हैं नरेंद्र मोदी जी, वो माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, देश के प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं, नेतृत्व क्षमता है उनके अंदर, कॉन्फिडेंस है, तो उनका ऑरा 100% लाल होगा। चेक करा के देख लीजिए, ये ऑरा के कलर से पता चलता है। अब ऑरा, एक तो मैंने आपको शीशे वाला उदाहरण बताया, उससे तो आप ऑरा देख सकते हैं। अब ऑरा को महसूस कैसे कर सकते हैं? आप अपनी हथेलियों को 20 सेकंड तक ऐसे ऐसे रगड़िए, कस के रगड़िए, है ना। इस तरीके जब आप रगड़ेंगे और जब ऐसे लाएंगे, सामने लाकर दूर करेंगे तो एक चुंबकी खिंचाव, हाँ, जैसे ये ऐसे करेंगे, देखिए तो आप करके देखिए, हाँ, तो ऐसा लगता है कि कुछ चुंबक सा खींच रहा है, तो है ना, ये मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है तो और क्या है? हाँ, यही तो है ना, और ये कुदरती है। ऐसे ही आप ध्यान में बैठिए,
अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए, सांस पर। बिल्कुल, सांस पर ठीक है, कौन सी सांस आ रही, कौन सी सांस जा रही, तो आप मान के चलिए तभी ध्यान होगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान जो है सांस पे, अगल बगल क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। धीमे धीमे आप देखेंगे आपके शरीर के चारों ओर एक हल्की गर्माहट जो है वो आपको महसूस होगी। आपको आंख बंद करेंगे तो लगेगा हमारे चारों तरफ कोई प्रकाश है, यही ऑरा है। वो शीशे वाला तो मैंने बहुत साधारण सी चीज बताई है, हथेली वाला भी है। आप अपनी उंगलियों, आप अपनी उंगलियों को अगर सामने यूं करके देखते हैं, ऐसे करके किनारे से, और कंसंट्रेट होकर देखते हैं, तो आप मान के चलिए स्थिर दृष्टि से, मतलब त्राटक की हो, तो यहाँ से भी आपको ऑरा नजर आएगा। आपको लगेगा कि यहाँ से कुछ ऊर्जा सी निकल रही है। किसी व्यक्ति की, जैसे मैं बताऊं, मैं नज़र अगर उतारता हूँ किसी की, तो जो जिसकी नज़र उतारता हूँ उसको इस चीज़ का पूरा एहसास होता है कि उसके ऊपर से कोई जो है ससराहट सी हो रही है। वो क्या है? वो आपके ऑरा है जो आपके हाथ से जा रहा है। आपकी पॉजिटिविटी जो है वो हील कर रही है। मतलब ऑरा अगर मजबूत है तो आप अस्वस्थ आदमी को स्वस्थ भी कर सकते हैं। ठीक है ना? अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब ऑरा का पता कर लिया। अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, दिमाग में सवाल उठेगा कि ऑरा को मजबूत कैसे करें। मजबूत करने के लिए 5-7 उपाय हैं, जल्दी में बता देते हैं। उनको सब करके आप भी अपना ऑरा मजबूत कर सकते हैं। जिनका ऑरा कमजोर है वो भी मजबूत कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है वो क्या है? सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में आप बैठ जाइए नंगे बदन। ठीक है, सुबह सूर्योदय के समय और रात में चंद्रमा की चांदनी में आप बैठ जाइए। उनकी रोशनी वो ऊर्जा का काम करती है। रोशनी क्या है? वो ऊर्जा है। वो ऊर्जा आपके शरीर को करेगी। ध्यान प्राणायाम कीजिए, उससे आपका ऑरा मजबूत होगा। मंत्र जाप कीजिए। ओम का जाप करते हैं तो ओम का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का करते हैं तो गायत्री मंत्र का कीजिए। कर्पूर गौरम करते हैं तो कर्पूर गौरम का कीजिए। महामृत्युंजय करते हैं तो महामृत्युंजय का कीजिए। और बढ़िया सा एक तरीका बता देते हैं ऑरा मजबूत करने का ऐसे लोगों का। आप स्नान रोज करते हैं, आप सप्ताह में 2 बार 3 बार उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए जिससे स्नान करते हैं, और हल्दी डाल दीजिए, 2 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। आप उससे नहाइए, आप देखिए आपका ऑरा हो जाएगा। आप पूजा में बैठते हैं, सुगंधित जो धूप है, लोबान है, कपूर है, इसके द्वारा जो है आप अपने ऑरा को मजबूत कर सकते हैं। एक और बढ़िया तरीका जिसको लोग आज के बच्चे भूल गए, नेचर से एकाकार हुई है। आप जाइए, सुबह सुबह उठिए, नंगे पैर, चप्पल पहन के नहीं, अच्छा, घास के ऊपर चलिए। ठीक है, प्रकृति के अंदर से जो मैग्नेटिक जो जियो वेव्स हैं, जो तरंगें निकल रही हैं पृथ्वी से, उन तरंगों को आप उस ऊर्जा को जो है पैरों से आप ग्रहण कर सकते हैं। जाइए, पेड़ों को गले लगाइए, उनमें जीव होता है, आपको पॉजिटिविटी होगी। ये ऐसी चीज़ें जो नेचर से एकाकार भी करती हैं। सात्विक आचार विचार रखिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए, समय पे सो जाइए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को नमस्कार कीजिए। ये आपके ऑरा को जो है बढ़ाने के बहुत आसान तरीके हैं। गाय को रोटी खिलाइए, भूखे को भोजन दे दीजिए। कभी कभी सप्ताह में 1 दिन मंदिर चले जाइए, 5 मिनट वहाँ बैठिए, भगवान के सामने चरणों में सर झुकाइए। घर के अंदर भगवान की पूजा कीजिए। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा कीजिए, माँ बाप की, बाबा दादी की, नाना नानी की, जो भी हैं उनकी सेवा कीजिए। और ऑरा मजबूत करने का एक बहुत छोटा सा तरीका, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ना, उसको आप 10 मिनट खिला लीजिए, उससे बात कीजिए। बहुत बहुत आसान तरीका। मन की चिंता भी, छोटा बच्चा जो है वो भगवान का रूप होता है। क्योंकि उसके अंदर बहुत दिमाग नहीं होता है ना, वो ऊटपटांग चीजें नहीं करता है, बहुत वॉइस होती है, आत्मा होती है, पवित्र आत्मा होती है। ठीक है, 5 साल से नीचे तक का बच्चा, उसके संग 10-15 मिनट बिताइए, आपका 100% ऑरा मजबूत हो जाएगा। तो ये आपके ऑरा मजबूत करने के तरीके हैं। और अब आपने समझ गए होंगे कि ऑरा क्या है, हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ऑरा कमजोर है तो क्या नुकसान होगा, अगर बढ़ गया तो आप साधु संत बन जाएंगे। आप दूसरों का, अपना नहीं, समाज का भला करेंगे, आसपास के लोगों का भला करेंगे, परिवार का भला करेंगे। हाँ, जैसे अभी प्रेमानंद जी कर रहे हैं। हाँ, या बाबा रामदेव का ऑरा है, वो देखो लोगों को योग सिखा रहे, आज वो सेवा कर रहे हैं देश की, वो अलग बात है, वो पैसा भी कमा रहे। लेकिन आप अपना ऑरा मजबूत रखिए, और अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए सात्विक मन, एकाग्र चित्त, योग और हमारी जो संस्कृति है, हमारी विरासत है, उसको एडॉप्ट कीजिए।
आपका ऑरा जरूर मजबूत होगा। जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके बड़े व्यक्तित्व हैं, वो उनका ऑरा कैसे होता है, और वो सब उन्होंने अपनी कर्म से, अपने मेहनत से उन्होंने हासिल किए। तो आप भी जरूर कीजिए। भैया आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका ऑरा मजबूत है तो जैसे कहते हैं ना कि फलाने बाबा जी ने हाथ रख दिया ठीक हो गए, कुछ नहीं है, वो ऑरा है, ऑरा है उनका, उनकी उनकी शक्ति है। तप साधना की जो ऊर्जा है वही ऑरा है। बिल्कुल। उन्होंने हाथ रखा, स्पर्श किया, स्पर्श मात्र से ही आप किसी को ठीक कर सकते हैं। ये है ऑरा की ताकत। बिल्कुल। तो मित्रों, आप भी जरूर कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मित्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जरूर जो आपको उपाय बताएं जरूर कीजिएगा, आपके जीवन में सुख, शांति और अमन, चैन आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एक और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।